बहुत समय पहले हिमालय की शांत और सुरम्य गोद में प्रकृति की हरी भरी चादर ओढ़े एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जलपुर। यह गांव एक जीवनदायिनी नदी के किनारे अपनी पहचान बनाए हुए था, मानो माँ प्रकृति ने स्वयं उसे अपने आंचल में समेट लिया हो। चारों ओर फैली हरियाली और कलकल करती नदी की मधुर ध्वनि जलपुर को एक स्वर्गिक शांति प्रदान करती थी। गांव के लोग अपनी हर आवश्यकता के लिए खेतों की सिंचाई से लेकर पीने तक इसी नदी के निर्मल जल पर निर्भर थे। उनके लिए यह नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक देवी थी जिसकी वे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते थे। उस छोटे से गांव के मुखिया थे रामलाल, एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति। उनकी आंखों में भविष्य की चिंता और हृदय में अपने गांव के लिए गहरा प्रेम झलकता था। वे अक्सर गांव वालों को स्नेह से समझाया करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, पानी को बचाओ, यह जीवन का आधार है। आज अगर हमने इसकी कदर नहीं की तो वह दिन दूर नहीं जब हम पछतावे की आग में जलेंगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे गांव में आधुनिक सुख सुविधाओं का आगमन हुआ, लोगों के मन से जल का महत्व धीरे धीरे धुंधला होता चला गया। गांव के उत्साही युवा जैसे मोहित, सुरेश और राहुल अपनी ऊर्जा और नासमझी में नदी से बेहिसाब पानी खींचते और उसे बिना किसी परवाह के बर्बाद करते। खेतों में सिंचाई के नल घंटों तक खुले रहते, मानो पानी कोई अनमोल खजाना न होकर मिट्टी का कोई साधारण कण हो। नदी, जो कभी गांव की माँ कहलाती थी, अब कचरे का ढेर बनती जा रही थी। उसकी निर्मल धारा प्रदूषित हो रही थी। मुखिया रामलाल अपनी बूढ़ी आंखों में चिंता की लकीरें लिए बार बार उन्हें टोकते, समझाते, लेकिन उनकी आवाज मानो अनसुनी रह जाती थी, जैसे किसी बहरे के कान में मधुर संगीत सुनाना व्यर्थ हो। एक दिन गांव के छोटे से स्कूल में एक नई शिक्षिका आईं, श्रीमती शालिनी। वे विज्ञान की अध्यापिका थीं, लेकिन उनके हृदय में प्रकृति के लिए गहरा सम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए चिंता का भाव था। उन्होंने स्कूल के बच्चों को जल संरक्षण के अमूल्य महत्व के बारे में बताया। उनकी आवाज में करुणा और ज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि इस विशाल धरती पर पीने योग्य पानी की मात्रा केवल 1% ही है? अगर हम इसे भी अपनी लापरवाही से नष्ट कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास जीवन का यह अनमोल उपहार कहाँ से आएगा? श्रीमती शालिनी के शब्दों में सच्चाई और दर्द इतना गहरा था कि बच्चे भी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखों में जिज्ञासा और चिंता के भाव तैर रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बालक अजय अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोला, मैम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। शालिनी जी के चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कान आई। उन्होंने अजय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। अगर तुम आज से ही अपने घर में नल को ध्यान से बंद करना शुरू करोगे, बारिश के पानी को सहेजने के उपाय करोगे और अपने दोस्तों और परिवार को भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करोगे, तो देखना, एक दिन ये छोटा सा प्रयास एक बड़ा बदलाव लाएगा। अजय और उसके नन्हे दोस्तों के मन में श्रीमती शालिनी के शब्द गहरे उतर गए। अगले ही दिन उन्होंने पूरे गांव में एक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर रंगीन पोस्टर बनाए जिन पर मार्मिक संदेश लिखे थे, जल ही जीवन है, पानी बचाओ, जीवन बचाओ। वे घर घर जाकर लोगों को प्यार से समझाते, पानी की एक एक बूंद का महत्व बताते। उन छोटे छोटे बच्चों का उत्साह और समर्पण देखकर गांव के बड़े भी धीरे धीरे अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा होने लगे और जल के महत्व को समझने लगे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। गांव पर एक भयानक संकट आ पड़ा, सूखा। कई सप्ताह बीत गए, आकाश से एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। नदी, जो कभी कलकल करती बहती थी, अब धीरे धीरे सूखने लगी। उसकी धारा कमजोर पड़ गई। खेतों में दरारें पड़ने लगीं। धरती प्यासी चिड़िया की तरह सूख गई। कुएं और तालाब, जो कभी गांव की प्यास बुझाते थे, अब खाली और उदास दिख रहे थे। गांव के लोग परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा के बादल छा गए। सबकी उम्मीदें मुखिया रामलाल पर टिकी थीं और वे सब मिलकर उनके पास पहुंचे। रामलाल ने गांव के सभी लोगों को गांव के चौपाल में इकट्ठा होने का आदेश दिया। चौपाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर चेहरे पर अनिश्चितता और डर का भाव था। रामलाल ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उनके स्वर में दुख और चिंता का मिश्रण था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद करो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि पानी को व्यर्थ मत बहाओ। आज देखो, हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। हमारी लापरवाही ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब क्या होगा? मोहित और सुरेश, जिन्होंने कभी रामलाल की बातों को अनसुना कर दिया था, शर्मिंदा होकर अपने सिर झुका लिए। उनके हृदय में पश्चाताप की आग धधक रही थी। तभी उस निराशा भरे माहौल में अजय की मासूम आवाज गूंजी, मुखिया जी, हमने स्कूल में बारिश के पानी को इकट्ठा करने की तकनीक सीखी है। क्यों न हम सब मिलकर गांव में वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू करें? अजय के छोटे से सुझाव ने रामलाल की बूढ़ी आंखों में आशा की एक नई किरण जगा दी। उन्होंने उत्साह से कहा, बिल्कुल बेटा, यही सही समय है कुछ नया करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान और बच्चे, सब मिलकर काम में जुट गए। उन्होंने अपने घरों की छतों से बहने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी और पत्थरों से छोटी छोटी टंकियां बनाईं।
गांव के पुराने तालाब की सफाई की गई, उसमें जमी गाद और कचरे को बाहर निकाला गया। गांव के बच्चों और युवाओं ने मिलकर नदी में फैली गंदगी को साफ किया, उसकी धारा को फिर से निर्मल बनाने का प्रयास किया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जल संरक्षण का एक बड़ा और भावनात्मक अभियान शुरू हो गया। कुछ सप्ताह बाद प्रकृति ने मानो उनकी मेहनत और पश्चाताप को स्वीकार कर लिया। आकाश काले बादलों से घिर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बार गांव के तालाब, कुएं और नवनिर्मित टंकियां लबालब पानी से भर गईं। गांव वाले खुशी से झूम उठे, उनके चेहरों पर बरसों बाद मुस्कान लौटी। रामलाल ने फिर से चौपाल में सबको बुलाया और भावुक स्वर में कहा, देखो मेरे प्यारे गांव वालों, जब हम सब मिलकर सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। अब हमें हर साल इसी तरह पानी बचाना है, इसे कभी व्यर्थ नहीं गंवाना है। गांव की महिलाओं ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने घरों में पानी बचाने के लिए बाल्टियों और मटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर कोई गलती से भी नल को खुला छोड़ देता तो वे तुरंत उसे टोकतीं और पानी के महत्व के बारे में याद दिलातीं। धीरे धीरे जलपुर गांव जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। दूर दूर के गांवों से लोग जल प्रबंधन के तरीकों को सीखने के लिए जलपुर आने लगे। एक दिन जिले के उच्च अधिकारी गांव में आए। उन्होंने गांव के लोगों के अथक प्रयासों और अद्भुत जल प्रबंधन को देखकर रामलाल की प्रशंसा की और कहा, रामलाल जी, आपका गांव जल संरक्षण का एक आदर्श बन गया है। हम आपकी इस सफल योजना को पूरे जिले में लागू करना चाहते हैं। रामलाल ने अपनी विनम्रता और गहरी समझदारी का परिचय देते हुए कहा, साहब, हमने सिर्फ अपनी जरूरत को समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर हर इंसान इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझे तो हमारे देश में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। अजय और उसके प्यारे दोस्तों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। उन छोटे छोटे बच्चों की मेहनत और लगन से पूरे गांव को एक नया जीवन मिला था। अब हर साल गांव में एक विशेष जल उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर जल संरक्षण की शपथ लेते और पानी के महत्व को याद करते। एक शांत शाम जब अजय अपने दादाजी रामलाल के साथ बैठा था, उसने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या हम हमेशा इसी तरह पानी बचा पाएंगे? रामलाल ने अपने पोते के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर हम सब मिलकर सच्चे दिल से प्रयास करते रहेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहेंगे तो यकीन मानो जल हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमेशा याद रखना, जल ही जीवन है। गांव के बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें नदी के शांत जल में पड़कर एक अद्भुत दृश्य बना रही थीं। हर किसी के दिल में संतोष और भविष्य के लिए एक उज्ज्वल आशा की किरण थी कि उन्होंने अपनी धरती के इस अमूल्य खजाने को अपनी समझदारी और एकजुटता से बचा लिया था।